कोई स्कूल में कहीं बच्चा पढ़ने के लिए जाते थे तो बच्चा तो पढ़ते स्कूल में, लेकिन कोई अनुशासन नहीं था, कोई संयम नहीं था, नियम नहीं था। बच्चे आए गए, मास्टर आए नहीं तुमको, बच्चे पे खुद खेल काल के लड़ भिड़ के और रुपये भाज गए घर को, कहू न कहू में पट्टी दई, कहू न कहू को बुद्ध का फोद दो, कहू न कहू की कहाँ भी फेंक दई। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, और कभी बाई चांस बच्चे नहीं आए तो मास्टर आ गए तो वे अपने मारे गप पसड़ा के बैठे उठ करके कहूँ सिगरेट और पान गुटखा खा पी करके और बेहू अपने रेस्टोरेंट में नाम लिख गए, चलो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसी तैसी मराव नहीं आते हैं तो क्या है। और आऊ गए अगर बच्चे भी हैं मास्टर भी हैं तो मास्टर अपने गप पसड़ा के इनमें लगे हैं और बच्चा अपनी मौज मस्ती में लगे हैं, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा अच्छा लगता है। हम जाते कभी पढ़ने के लिए, स्कूल तो था नहीं, एक सरपंच की हवेली थी उसी पर जाते थे, तो हमें यूँ लगती क्यों खेरा से एक पंडित जी जाते पढ़ाए, छविराम नाम के थे वो, छविराम पंडित जी अच्छे है वैसे बेचारे, बढ़िया है, पर किसान है। सो रात को अवेरे सीधा सो पे खेती को काम करते, हर चलाते और सवेरे पढ़ाई में पहुंच जाते स्कूल में, तो वे अपने कुर्सी बैठे और वे यूँ ओंगे बकते, वे ओंगे बकते और हमारी तक लग जाती। हम जो सोचते कि जी पंडित जी कितने कंसू हैं, हमारे गिल्ली वाला हार में धरे रहते तैयार है, ए पंडित जी कितने कंसू हैं, और पंडित जी की ने कहाँ के लगी और हमने न्यों ने वैसे ही करी, पंडित जी पेश आओ न्यों कई अथरू निकल गए, बड़ा अच्छा लगता। और फिर पट्टी जाएंगे, दूसरे दिन उठाई, तीसरे दिन उठाई जाएंगे, ये खाना पूर्ति। और वास्तव में ये अपने कर्तव्य से अपन क्या समझते थे और बच्चे भी क्या समझते हैं, आज भी बच्चे क्या समझते हैं, भाई उनको समझाना पड़ता है, अनुशासन होना चाहिए उनके लिए। तो मैं बोल रहा कि स्कूल में पंडित आते तो बच्चे नहीं आते, बच्चे आ जाते तो वो पढ़ाने वाले नहीं आते, और पढ़ाने वाले भी आ गए बच्चे भी आ गए तो बच्चे अपनी मौज मस्ती में, पंडित अपनी, पढ़ाने वाले अपनी मटरगस्ती मार रहे हैं। होनहार एक दिन की बात, और ये कोई अफसर आ गया बड़ा स्कूल में जांच करने के लिए, तो एकदम सब भड़बड़ाए गए। उस अफसर ने कहा क्यों भाई क्या हो रहा है, ये देख लिया लड़का अपने खेल कूद मस्त थे, मास्टर सगा अपनी गप्पड़बाजी में मस्त थे, और वो अकस्मात आएगो एकदम भब्बर पड़ेगो। उसने कहा, उस अफसर थे जो बाबूजी थे बड़े, उन्होंने कहा क्यों भाई क्या हो रहा है। तो एक मास्टर ने कही सर राम और सीता का विवाह चल रहा है। अच्छा तो हम किसी लड़का से कोई प्रश्न कर लें, बोले हाँ महाराज कर लो। अब बच्चा सब एक लाइन में लगा दिए। एक लड़का से कहा क्यों बेटा बताओ सब्जी का धनुष किसने तोड़ा था। है नहीं महाराज हूँ तो आज आया हूँ 5-6 दिन पीछे, मुझे ना पता। अरे ये क्या कहता है, हूँ तो आज आया हूँ 5 दिन पीछे, कोटोरे को होगा। अब वो देखता रह गया, वो अफसर था, उसने कही तो ठीक है जाओ हट जाओ। जाकर के वो मास्टर से पूछा क्यों मास्टर साहब ये कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या कोई टोर गया होगा शिव जी के धनुष को। मास्टर ने कही तो महाराज ये को बगल में ही गाँव है निसादन को, जहाँ से मोड़े भैंस चराए वे आवत हैं, सुबह टोरे गए होंगे जो बदमाश हैं वे मोड़े। हाँ तुम्हारा भला हो, पूरी पार्टी जब मास्टर ही कोड़ कोड़ुआ घूम रहे हैं तो मोड़े क्या करेंगे। फिर और एक बड़े मास्टर थे होंगे, वो लेक्चरर होंगे, हेड मास्टर होंगे। उस अफसर ने उनसे पूछा क्यों भाई ये लड़का क्या कहते हैं। मैंने पूछा कि यह क्या चल रहा है, तो आप लोगों ने कहा कि सीताराम जी का विवाह चल रहा है और स्वयंवर चल रहा है।
तो मैंने एक लड़का से पूछा तो धनुष कृष्ण टोरा है, तो लड़का कहता है कि मैं तो 5 दिन बाद आया हूँ महाराज, मुझे ना पता को टोरे को हो। और जब मास्टर से पूछा तो मास्टर कहता है कि जितने जहाँ से चल करके और निषादन को गांव में सो भैंस चराए भी मोड़े आते तो बेटोरे गए होंगे। कैसी पाठशाला चल रही है। अब जो वो मास्टर था बड़ो हेड मास्टर बाने कही हजूर आओ बैठो पानी पत्ता पियो और को टोरे को होता है टोच जान दे हम बनवा देंगे महाराज और क्या करे जाए। हाँ तुम्हारा भला हो। आज यही चल रहा है, धर्म क्षेत्र में भी यही चल रहा है और अध्यात्म में भी यही चल रहा है। पता किसी को कुछ नहीं है, जहाँ लोग भीड़ देखते हैं और वहीं जा कर के कुट जाते हैं, पर पता नहीं है। जैसे उस लड़के कह रहे थे कि हमें नहीं पता है कोई और टोरे हो। सज्जनों, आज धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यही प्रक्रिया चल रही है। इसलिए जहाँ तो संत महात्मा सीधी सीधी बात बताते हैं कि आप अपने जीवन को बढ़िया अच्छा बनाना चाहते हो और तुम सच्चे धर्मावलंबी बनते हो तो फिर तुमको अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये झूठे व्रत उपवास, ये झूठी मान्यताओं का परित्याग करना पड़ेगा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बामी कूटे बाबरा सरपन मारो जाए और मूर्ख बामी ना डसे सर्प सबन को खाए। ये मन है हमारा, ये सर्प है और शरीर है ये बामी है। ये बामी रूपी शरीर को परेशान करने से भगवान नहीं मिलेगा। अगर भगवान को खोजना है, परमात्मा को खोजना है तो लौट करके आ जाओ अपने आप में और अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। जब मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा मन की किताब आपके सामने आ जाएगी। तो तुम्हारा धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपका लक्ष्य गुरु चरणों में लग जाएगा। तो गुरु चरणों में लक्ष्य लग गया आपका तो समझ लो कि अब आप सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गए। सच्चे अर्थों में यही है सत्संग, तीर्थ है। तीर्थ वही जो पाप से तारत। ये ऐसे सत्संग में जो भाई बहनें आ जाते हैं और वो डुबकी लगाते हैं तो उनके सारे के सारे मन के मैल धुल जाते हैं। धीरे धीरे पति और पत्नी में प्रेम का व्यवहार होता है, सासू और बहू में प्रेम का व्यवहार होता है, बाप बेटा में प्रेम का व्यवहार होता है, भाई भाइयों में प्रेम का व्यवहार होता है। और जब बैठते हैं वो अपनी अपनी साधना पर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए और धीरे 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 सत्यान्वेषी हो जाते हैं। जो सत्य को धारण कर ले, सत्य तो प्रकट होता है, सत्य तो है ही वास्तव में। सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा सत्ता सत्य सर्वाण मूलान सत्य अनास्ते परम पद है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया है कि सत्य के आधार से ही सारे के सारे धर्म हैं, सत्य के आधार से ही सारे ज्ञान हैं। सत्य सर्वाण मूलानि, और सत्य ही सबका मूल है। सत्य अनास्ते परम पदम, सत्य अनास्ते है, वो सत्य का कभी नाश नहीं होता है। और वो सत्य क्या है? वो आपका चैतन्य है, आपका आत्मा है, आपका परमात्मा है। आप अपने से हट करके नहीं, ये शरीर नहीं हो तुम। ऐसा गुरु से, ऐसे सदगुरु से अगर आपकी लगन लग जाएगी तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, शुद्ध बनेगा। एक पंडित जी कह रहे, कहीं से फोन किया था, मैं अमुक शर्मा बोल रहा हूँ और महाराज आपके भजन हमें बहुत अच्छे लगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हमारा क्या है, संतों की वाणी है जो संत महापुरुष हमें प्रसाद के रूप में दे गए और उसको हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम इतना पहुंचा भी नहीं पाते। ये हमारे जो भक्त चंद्रपाल भैया, ये मुरैना वाले, तो इन्होंने ये और थोड़ा सा प्रयास किया, कुछ मिल जाता होगा उनको भी थोड़ा बहुत, अच्छी बात है। उन्होंने कहा महाराज तो हम एक बात पूछें आपसे। हमने कि पूछ ले। तो महाराज तुम कौन दूध हो? हमने कही दूध तो सब सफ़ेद होता है, चाहे काली गैया को दूध होए और चाहे पीली गैया को दूध होए।
और चाहे सफ़ेद गैया को दूध होए, दूध तो सब एक ही होता है, सफ़ेद ही होता है। अब मैं कौन सा दूध बताऊं आपको? बोले महाराज मैं ये पूछ रहे हूँ कि आप कौन सी जाति से हैं। मैंने कहा जाति भी हम तो नहीं मानते हैं। वैसे अगर शांति नहीं मिले तो मैं बता दूंगा, पर थोड़ी सी मैं दो बात कर रहा हूँ आपसे। आपने कहा है कि साहब मैं अमुक शर्मा हूँ, तो शर्मा कौन सी चीज़ है हमें जाए बताए दो। आँख शर्मा है कि कान शर्मा है कि नाक शर्मा है कि पैर शर्मा है कि हाथ शर्मा है कि ये पेट शर्मा है कि पीठ शर्मा है? कौन सी चीज़ शर्मा है जहाँ में हमें ये बताए दो तो। बोले महाराज आपको थोड़ा बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये हमारा तुम्हारा सत्संग है, बुरे का क्या मतलब है? और बुरे के जाने कहाँ पर तुम हो कहाँ पर मैं हूँ। मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आप मेरे से कुछ नहीं ले दे रहे हो, लेकिन आपने हमारे विचारों को श्रवण किया है, आप हमें अपनी बात बता रहे हो, तो फिर क्या हम आपकी बातों का जवाब नहीं दें? आगे ये तो बात ठीक है। तो महाराज कोई बात नहीं है। मैंने कहा शर्मा का अर्थ ही होता है जिसकी आंखों में भरपूर शर्म हो, तो समझ लो कि वो शर्मा है। अब आंखने में शर्म नहीं आती, आंखने में बेशर्माई छाए रही है, और बुझो कहेगा हम शर्मा है, तो कैसे शर्मा हो फिर तुम? शर्म का अर्थ ही हमारे और आपकी आंखों में अगर शर्म है तो सच्चे अर्थों में आप शर्मा हो। आपके अंदर में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अगर सुरक्षा करने का भाव है तो आप क्षत्रिय हो। फिर आपका व्यापार है बढ़िया, तो फिर आप बढ़िया अच्छे वैश्य हो। आप बढ़िया अपनी खेती बाड़ी कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो चलो ठीक है, उसको शूद्र कह दिया कि वो शुद्ध है भैया, पढ़ा नहीं है लिखा नहीं है ज़्यादा, तो चलो ठीक है। और हम अपने शरीर पर इस चीज़ को विभाजित करें तो जी हमारा जो सर है ये ब्राह्मण है, ये दोनों भुजाएं ये क्षत्रिय हैं, ये पेट है ये वैश्य है, और करिया से नीचे का जो हिस्सा है वो शूद्र है। और ध्यान रखो शूद्र का अर्थ ये नहीं है कि पैर नीचे ताते शूद्र है, क्योंकि तीनों वर्णों का बोझ इन पैरों के ऊपर है। इसलिए पूजा शुरू होती है तो पैरों से होती है कि मस्तक से होती है। मस्तक पे तो कबों को वहाँ जूते उपज जाते हैं, डंडे उपज जाते हो पहली से थे। हाँ लट्ट पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा, मुड़ा कोई तो पद दे तो आदमी, पर धन्य जे छत्री हैं सोचा भैया जाओगे ना मुड़े नहीं फटन देंगे, जे हाथ तो आएगा। कहू ने चाहे तलवार दई है लेकिन वो हाथ पर ही लेगा, जब हाथ कट जाएगा तब वो सिर पर और अंगों में चोट आने देगा। जब तक उसके हाथ होंगे मौजूद तब तक वो अपने शरीर पर चोट नहीं आने देगा। इसलिए ये हाथ ये छत्री है, ये पेट वैश्य है। तुम बढ़िया भोजन जितना पाते हो ये क्रय विक्रय का कार्य करता है। तुम जितना बढ़िया भोजन पाते हो, चाहे खट्टा पाओ मिठा पाओ, घी दूध फल मेवा मिष्टान, पर पेट अपने पास नहीं रखता है, वो सब पूरे शरीर को बांट देता है। कितनी अच्छी विधि है। और अगर पेट ने रख लई, ध्यान रखो, अगर पेट में बेईमानी है और पेट ने रख लो कछु मालू बचाए के, तो क्या होगा फिर? कब्जी बनेगी, एसिड बनेगी, सांस फूलेगी, अल्सर होंगे, बवासीर होंगे, छाले होंगे, फिर ये तमाम बीमारी कहाँ से निकली? ये पेट की बेईमानी न मामलो गड़बड़ करते हो। अगर पेट साफ होता बिल्कुल तो समझ लो कि आप शरीर से भी स्वस्थ होते। ऐसे ही समाज में हमारी में अगर इस तरीक़ा से जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं वो एकदम त्यागी हैं, भक्ति हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसे लोग वो ब्राह्मण हैं। और जो देश की समाज की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डरों पर लगे हुए हैं, सूरवीर बंदूक गोलियां खा रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं।
और जो व्यवसाय कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से वो वैश्य है, और जो बेचारे गांवन में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो वो उनको हम शूद्र कह देते हैं। पर लेकिन वास्तव में ये नीचे ऊंचे की जो भावना है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहा है रामायण में भी कि एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा। कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। कितनी बढ़िया बात। एक ही बाप के बेटा चार, एक पंडित है, एक धनवान है, एक गरीब है और एक संत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनवान है तो बेचारो वो एक कमजोर छोटो भैया रहेगा तो बाहर रगड़े के भाई बिड़ा दे के भाई भगाए दे के भाई मारे के पीटे के तू नीच होए के तू, ऐसी भावना तो नहीं होगी, क्योंकि है तो एक ही बापा के। तो मेरे बहन भाइयों, न तो किसी के शरीर पर कोई शर्मा का चिन्ह है कहीं, न कोई छत्री का चिन्ह है कहीं, और न कोई वैश्य और शूद्र का चिन्ह है। ये तो एक धारणा है, हम सभी भाई भाई हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों कहते हैं, ये घर तो जानो प्रेम को, कोई मौसी को घर तो हत ना, ये घर तो जानो प्रेम को। रामैया केवल प्रेम प्यारा, मानस रही बताए, और जान ले जो जानन हारा। माने की बात तो ना, ये घर तो जानो प्रेम को। सज्जनों, प्रेम तुम्हारे हृदय में है, सारी चीजें और बाहर हैं, लेकिन प्रेम तुम्हारे हृदय में है। आप अपनी भावनाओं को ठीक तरीका से समझ जाओगे, आपके भीतर से प्रेम की रसधारा बहेगी। तमाम आपके आसपास जितने लोग होंगे, देखिए अब कितनी धूप पड़ रही है, यहाँ 2 घड़ा रख दो, एक पानी से भरा हुआ हो और एक खाली हो, तो जो पानी से भरा हुआ घड़ा है उसके आसपास तमाम कीड़ा मकोड़े चींटी उस घड़ा के आसपास आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि उस घड़ा में शीतलता है, वो जल से भरा हुआ है। और उसके पास क्यों नहीं गई? क्योंकि वो तो तज रहा है, वो गर्म है। तो सज्जनों, हमारा हृदय भी एक शीतल घड़ा के समान हो जाए। जब शीतल घड़ा के समान हमारा हृदय होगा, तमाम आसपास के लोग आपके पास होंगे। और लोगों की बात भी नहीं है, लोग हों नहीं हो, लेकिन घड़ा में पानी भरा हुआ है तो वो अपने आप में तो शीतल है, अपने आप में कितनी शांति में है, कितना शीतल है। ऐसे ही हम भी अपने आप में, कोई आए आए नहीं आए, और ये स्वभाव है, आते हैं। मैंने अभी कहा था कि अले आवत सौ कोस सौ लेन सुबन की बास। जब दीप सिका मुस्काती है, परवानों की भीड़ मचलती आती है, जब निरंजन वन में कोई फूल खिलता है तो भंवरों की भीड़ मचलती आती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप अपने हृदय को ऐसा बढ़िया बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। जब आपका हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो फिर आपका जीवन बढ़िया होगा। आपके सारे व्रत अच्छे, वही व्रत बन जाएंगे, वही उपवास बन जाएंगे, और वही तुम्हारी प्रार्थना बन जाएगी, वही तुम्हारी साधना बन जाएगी। जहाँ तुम होगे वहीं पर एक आनंद की धारा बहेगी। पर सज्जनों, थोड़ी कठिन है। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, ऐसी लगन है वो थोड़ी कठिन है। देखो, सत्संग की धारा, जहाँ कोई अच्छे लोग होते हैं बढ़िया, और वहाँ अगर कोई एक बार के लिए गलत आदमी भी आ जाए तो उसके अंदर में भी परिवर्तन हो जाता है। बताते हैं, कोई एक चोर चोरी कर ले गया, अब पता लग गया गांव वालों को, तो गांव की भीड़ पुलिस वालों को पता दे दिया, तो पुलिस वाले भी आ गए।
अब बेचारा जहां जाए वहीं वो पीछे 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 पीछे। चोर ने सोचा अब कैसे बच सकते हैं, अब बचेंगे नहीं। लेकिन अब वो दौड़ते दौड़ते, और एक आश्रम था कोई, उसमें 10-5 साधु बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, या ऐसे ही या सत्संग चल रहा है तो सत्संग चल रहा होगा। और वो चोर मंदिर का आसपास चक्कर काट कूट और पट उन साधुओं में घुस गया। और वहां मंदिर पे कऊ साधु के कपड़ा सूख रहे, तो पट बेई लपेट ले, उल्टे सीधे लपेटे लपाड़े अपनी में बैठे वो लोग। अब आए पुलिस वाले, कुछ गांव वाले, देखा कि भाई यहां मंदिर तक तो चोर दिखा है, पर अब चोर कहाँ गया, तो इस मंदिर में जरूर होगा। लेकिन अब वो मंदिर में देख रहे हैं बेचारे, और वो बैठा है, उसने आंख बंद और कर ली, मानो बिंतु ज्यादा तपस्वी बने हुआ। बिल्कुल आंख बंद करके अब पुलिस वाले देख रहे हैं, गांव वाले देख रहे हैं। अब उन्होंने पूछा वहां के भाई आप लोग क्या देख रहे हो, क्या मामला है? बोले एक चोर आया था यहीं और इस मंदिर तक हमको दिखा है। तो जो वहां के महंत थे उन्होंने कहा भैया अरे तुम्हें भ्रम हो गया होगा, अगर आया भी होगा तो निकल गया होगा, और अगर होगा भी तो वो अब चोर नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो चोर नहीं होगा, वो कोई साधु होगा। अब संत की बात पर तो लोग अधिक विश्वास करते हैं अब भी, चाहे कितनी उस संत महात्मा ने अपनी बात बिगाड़ ली है। अरे बात तो बिगड़ ही गई है, तमाम जेल में पड़े हैं बड़े बड़े महारथी, चाहे वे आसाराम रहे हों, चाहे रामपाल महाराज रहे हों, चाहे राम रहीम रहे हों, और जे तो बड़े बड़े नाम हम ले लेते हैं, कोई फलाहारी, कोई शाकाहारी, कोई दूधाधारी, बहुत है जेल में। कम से कम बैठेंगे तो 1000 बैठेंगे। महात्मा जी ने कहा फिर भी विश्वास है, आज भी विश्वास है फिर भी महात्माओं की बातों पर, क्योंकि जानते हैं कि सभी ऐसा नहीं करते हैं, और महात्माओं में अधिक लोग ठीक ही होते हैं, संत ही होते हैं। तो जो दरोगा ने पूछा तो वहां महंत ने कहा महाराज आपको भ्रम हो गया होगा, और अगर कोई चोर आया भी होगा तो वो निकल गया होगा, और अगर होगा तो फिर वो चोर नहीं होगा, फिर वो कोई साधु होगा। तो वो महात्मा के पैर छूछा करके और चले गए, और संतों को मानते हैं, ऐसी बात नहीं, हमें विश्वास है बहुत। अब उसको बड़ा एहसास हुआ, पूरे दिन वो वहीं रहा, महात्माओं के साथ में वहाँ भोजन पाया। तो महात्मा जी ने पूछा कि कहीं कारण तो है कुछ न कुछ जिससे पुलिस और गांव वाले लोग इतने आए भीड़। शाम को जब बैठे तब महात्मा ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? बा ने हाथ जोड़ करके कहा, निवेदन किया, गुरुदेव मैं वही चोर हूँ जिसको थानेदार देख रहा था, पर मैंने अपने प्राण बचाए आप लोगों के बीच में आकर के, और आप लोगों के बीच में आकर के मेरे प्राण बच गए बड़ी सहजता से। पर गुरु महाराज अब मैं यहाँ मंदिर में ये प्रण लेता हूँ, संकल्प करता हूँ कि मैं आज से एक संत बनकर के ही अपना जीवन जीऊंगा। आज से मैं एक संत बनकर के ही अपना जीवन जीऊंगा। और ध्यान रखो उसी दिन से वो एक बढ़िया संत बन गया, अच्छा संत बन गया फिर, और उसका हृदय खिल गया कि देखो रे संत भेष में कितनी शक्ति है, कि इसमें एक नकली चोर भी आकर के छुप गया तो फिर पुलिस उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसे ही अगर संत कोई भीतर से जिसके अंदर में संतुद्ध भाव पैदा हो जाए, ये तो बाहर की पुलिस है, लेकिन जब कभी वो पुलिस आवेगी दूसरी और वो घबरा करके और वो भाग जाएगी, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसा बोध होता है, तो फिर सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जय मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, और कमरियों कपाइयों पूर्ण परमानंद।
सज्जनों, ये संत की शक्ति में पहले भजन गाए रे भैया के संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी। इसमें कोई दोहराव नहीं है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद सुरत पुराण सद ग्रंथ। ये शास्त्र कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, वेद भी कहते हैं, चाहे वो कौन सी संप्रदाय के मतांतर हों, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि संतों की संगति करके और किसी को बुराई मिली हो या कोई हानि भई हो। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग ही मोक्ष है, संत का संग ही मुक्ति है। सज्जनों, मुक्ति का अर्थ ही होता है एक स्वतंत्रता। आदमी 10 रस्साओं से बंधा हुआ है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, भांग गांजा खाता है, लड़ाई लड़ता है, चोरी करता है, कितने बंधन है गए। और एक संत के सानिध्य में आकर के उसने कहा कि बस महाराज मेरा तो पूरा काम है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो सारे के सारे बंधन एक ही झटका में चले गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सत्संग है, ये तीर्थ है। ऐसे सत्संग रूपी तीर्थ में और स्नान करके हम सच्चे व्रतों को अपनाएं, सच्चे उपासक बने, सच्चे भक्त बने, झूठे नहीं बने, और यहाँ से जाएं तो इन बातों को अपने ध्यान में लेकर के जाएं। सज्जनों, वास्तव में जो ऐसी स्थिति में जो जाते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है, अच्छा होता है। और तमाम तरीका के जीवन में तूफान आते हैं, तूफान तो आते हैं, लेकिन वो विवेकी होता है, समझदार होता है। हमारे भैया महेश पहले गा रहे थे कि भैया समय सब कुछ करा देता है, पर एक चरण और इससे ऊपर की बात है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और काऊ समय पे धूप तो बरसे काऊ समय पे पानी। समय समय की बात और समय समय के रंग, और समय पे बेटी बाप घरों, समय पे पिया के। समय तो जरूर होता है, लेकिन आप समय के पारखी हो, आप समय को काट भी सकते हो। ऐसा दिख रहा है आपके अंदर में थोड़ा विवेक है तो फिर तुम समय को काट सकते हो, तुम अच्छी संगति करते हो। देखो, पानी की संगति करोगे तो जैसे पानी की संगति करी धूल ने तो वो कीचड़ बनेगी नीचे जा करके, और हवा की संगति करी तो वो ऊपर चढ़े जाएगी, वही धूल। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, और कीच ही होई नीच जल संगा। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि वह धूल जब पवन का साथ करती है तो वो बहुत ऊंची पहुंच जाती है, और वही धूल जब पानी का संग करती है तो वो कीचड़ बन जाती है, और उसमें से फिर बुदबू आने लगती है। कहते हैं भैया पानी सड़ गया है, पानी नहीं सड़ता है, उसमें जो कुछ मलबा पड़ गया था उसी में सड़ान पैदा हो गई। इसलिए ऐसी संगत है, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, और ओछी संगत क्रूर की आठों पैर उपाद। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा अच्छी संगति में अपना मन लगा करके रखना। हम घर पर बैठें तो वहाँ भी अच्छे लोगों को ही बुलाएं, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, अच्छे लोग हों कहीं पास पड़ोस में तो चले जाएं, वहाँ पर सत्संग की बढ़िया बात करें। जो अच्छी बढ़िया बात करेंगे, अच्छा सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रवृत्तियाँ आपकी निर्मल हो जाएगी, ये वृत्ति निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। मैंने 2-4 उदाहरण लेकर के एक जीवन चरित्र पर ये प्रकाश डाला कि वास्तव में ही हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। शाम को बैठ कर के अपने मन को देखो, सवेरे अपने मन को देखो, और मन को देखते देखते और मन भी निर्मल हो जाएगा। तो आप सभी भाई बहनों के लिए आज जो संत महात्माओं का जो भोजन प्रसादी थे वो हमारे राधे श्याम जी
परमार जो मालोनी है, मेढ़े की मालोनी नवाब बसई के पास में है, वो पहले ही इतवार को हमको पैसे दे गए थे भोजन प्रसाद के लिए, तो संतों का भोजन प्रसाद उसमें से बना और अगले इतवार को उन्होंने फिर दे दिया है कि महाराज अगले इतवार को फिर हमारी तरफ से आप कर लियो। तो धन्य ऐसे लोगों के लिए। और एक भाई भगवान दास जो आगरा देवरी रोड से पधारे, दोनों पति पत्नी और माता जी भी उनके साथ में, उन्होंने उपदेश भी लिया और 1000 रुपया दिया कि महाराज भोजन प्रसादी में संतों की में आप इनको लगा देना। धन्य ऐसे लोगों के लिए। सज्जनों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। एक और शुभ संदेश, जो हमारे यहाँ गुरु पूर्णमासी का कार्यक्रम होता वो अब की बार 1, 2, 3 जुलाई का पड़ेगा। 1, 2, 3 जुलाई। तो सभी भाई बहन कानों लोगों से चर्चा करेंगे, तन से मन से धन से सेवा करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। प्रतिवर्ष की भांति ये कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन। बोलिए श्री सद्गुरु देव साहिब बंदगी साहिब।